नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं नीलम्स हेल्दी वर्ल्ड, एक ऐसा चैनल जो आपके हेल्थ की बहुत 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 फिक्र करता है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने आई हूँ वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। एक ऐसा विषय है जो अब कुछ ही दिनों में हम लोगों के सबके सामने आने वाला है। जी हाँ, लॉकडाउन खुलने वाले हैं और हम सबको फिर उस दुनिया में जाना है जिस दुनिया में कोरोना पहले से हमारा इंतजार कर रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद दुनिया आपको वैसी ही मिलेगी जैसे आप पहले छोड़कर आए थे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको उस दुनिया में कदम रखना होगा लॉकडाउन के बाद जिस दुनिया में कोरोना आपके साथ साथ चलेगा। तो आप ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से एहतियात बरतें, ऐसे कौन से कदम उठाएं कि आप बाहर जाने के बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी स्वस्थ रहें और कोरोना आप तक पहुंच ना पाए। पिछले काफी समय से हम सब अपने घरों में बंद हैं। एक तरह से हम सुरक्षित भी हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में कोरोना किस तरह से फैल रहा है इसकी खबर हम सभी को है। तो अब जब हम लॉकडाउन के बाद बाहर निकलेंगे तो वही कोरोना हमारा इंतजार कर रहा होगा बाहर, पर उससे हम अपनी सावधानियों से सुरक्षित रह सकते हैं। एक बात जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अब तक कोरोना का इलाज मिला नहीं है, अब तक कोई भी ऐसा वैक्सीन बना नहीं है जिससे कोरोना का इलाज हो जाए। तो सबसे बेहतर जो तरीका है कोरोना से, वो है कोरोना से बचने का। आप कोरोना से बचकर ही कोरोना से दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो अभी जो सारी चीजें, सारे जो एहतियात आप बरत रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपको एहतियात बरतना है। आपको पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है, आपको मॉल्स में नहीं जाना है। हालांकि ये सब चीजें अभी खुलने वाली नहीं है बहुत जल्दी, लेकिन अगर खुल भी जाती हैं आपके शहर में, हो सकता है आपकी राज्य सरकार खोल दे, तो आपको पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको वही दिनचर्या अपनाकर रखनी है जो आपने ये लॉकडाउन के दौरान अपना रखी है। यानी कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। आप जब भी बाहर जाएं मुंह पर मास्क लगा कर जाएं। आप घर जब वापस आएं तो उस मास्क को भी सैनिटाइज कीजिए, अपने हाथों को कीजिए, अपनी पूरी बॉडी को कीजिए। आप कपड़े बदल लीजिए, हो सके तो आप नहा लीजिए। ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है। साथ ही अगर बाहर से आप कोई सामान लाते हैं तो उसे 12 घंटों के लिए आप रख दीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करिए, फलों को धोकर इस्तेमाल करिए। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिए कि अब जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है।
सकता है तो आप और ज़्यादा एहतियात बरतें। वहाँ से आकर खुद को बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज कीजिए। वहाँ जब जाते हैं तो डबल मास्क लगाइए, N99 मास्क हो वो लगाइए, ग्लव्स पहनिए। और हाँ, ये ग्लव्स और मास्क जो है वो आपको नॉर्मल अगर आप बाहर जाते हैं तब भी पहनना है। आप अपने कार में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, आपको ये मास्क पहनना है, आपको ग्लव्स पहनना है। और आपको अपने मुंह को कभी भी नहीं छूना है, मुंह को, नाक को, आंख को आपको कभी नहीं छूना है। ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है कि आपका हाथ आपके मुंह से टच हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनो, साथ ही आप गॉगल्स भी पहन के रखो तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि तब आप अपनी आंखों पे भी हाथ नहीं लगा पाएंगे और आप कोरोना वायरस से ज्यादा बेहतर तरीके से बचकर रह पाएंगे। एक और खास बात जो अभी रिसर्च से निकल कर आई है कि अब सर्दी, खांसी, जुकाम वाले को ही कोरोना है ऐसा नहीं है। कोई नॉर्मल व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा है, आपके बाजू में खड़ा है, उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है। एक जो खास बात, जो खास रिसर्च इन दिनों आई है वो ये है कि कोरोना वायरस के जो चपेट में लोग हैं उनको सिर्फ सर्दी, जुकाम और बुखार से ही नहीं पहचाना जा सकता। अब ऐसे भी लोग हैं जिनमें ऐसे कोई भी लक्षण नहीं, वो बहुत नॉर्मल है, फिर भी वो कोरोना वायरस की चपेट में पाए गए हैं, उनको कोरोना वायरस पाया गया है उनमें। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें, कम से कम 1 मीटर की, 1 फीट की। आप दूर रहें। अगर कोई खांसता छींकता है तो आप तुरंत आकर अपने हाथ, मुंह, सारी चीजें सैनिटाइज कीजिए, अपने कपड़े तुरंत बदलिए। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कहीं जो आपके साथ का व्यक्ति है उसे बुरा ना लग जाए। उसे बहुत प्यार से समझाइए कि जैसा बिहेव मैं कर रही हूँ आपको भी वैसा ही करना है। आखिरी में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आजकल बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग जो कोरोना वायरस से ग्रसित थे और ठीक होकर जब अपने घर जा रहे हैं तो उनके पड़ोसी उनको अपनाना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति आकर रहे जो कोरोना वायरस से लड़कर जीत कर आया है। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर के पूरे निरीक्षण के बाद वो घर वापस आए हैं और हमें जो कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति आया है उसका मनोबल भी टूटने नहीं देना है, क्योंकि वो 14 से और ज्यादा, हमें कोरोना से जो ग्रसित व्यक्ति ठीक होकर घर वापस आया है उसका मनोबल टूटने नहीं देना है। आप जानते हैं कि जब कोई कोरोना से ग्रसित होता है तो वो किन परिस्थितियों में रहता है। वो करीब 14 दिन या उससे भी ज्यादा दिन हॉस्पिटल में अकेले बिता कर आया है। उसके बाद अगर आप इस तरह का बिहेव करेंगे तो वो मेंटली टूट जाएगा। आपका पड़ोसी है, आपके अपने लोग हैं, आप अपने लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई है, फिजिकली, मेंटली आप किसी को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। मेंटली आप किसी को अपने मन से ऐसे नहीं निकाल सकते। वो आपके ही पड़ोसी हैं, वो वही पड़ोसी हैं जिनके साथ आपने कई बार कई तरह के दुख सुख बांटे हैं। तो सिर्फ फिजिकली दूर होइए, मेंटली आप उनके इतने करीब रहिए कि वो कभी भी ये महसूस ना करें कि उन्होंने कुछ खो दिया है कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें सलाह दे सकते हैं कि हम और किन विषयों पर आपके लिए वीडियो बनाएं। आप इस प्रोग्राम को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार किसी ऐसे ही विषय को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।